आज मेरे साथ अरविंद सिंह जी हैं। अरविंद सिंह क्राउड फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूखों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं अन्न नारायण अन्न सेवा के माध्यम से। तो अरविंद जी, आपका स्वागत। अच्छा, मैंने ये देखा कि कई स्कूल के बच्चे आके आपके यहाँ सेवा भी करते हैं और हाँ। सेवा भोजन भी हाँ, पाते और हैं। हम लोग देखिए जो स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चों के स्कूल होते हैं उनको हम खाना भेजते हैं। वृद्धाश्रम को हम भेजते हैं अलग अलग जगहों पे। दिल्ली में भी वृद्धाश्रम को हमने शुरू कर दिया है, अनाथ आश्रम को शुरू कर दिया है। लेप्रो के स्पेकी के जो हॉस्पिटल बने हैं कोड वाले, उन्हें भी भेज रहे हैं हम खाना। तो उनसे हम कुछ चार्ज नहीं करते, वो हमारा बिल्कुल फ्री है। वो अगर कोई लिखवा देता है कि हमारे यहाँ 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का खाना आपके यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, मैंने ये देखा है, कई बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया, वहाँ पे भी लिया है जहाँ पे आप ये अन्न सेवा चलाते हैं। मैंने देखा है कि आप जो है, जैसे हर जो आता है आपके यहाँ भोजन करने, उसमें आप भगवान का रूप दिखते हैं, नारायण का रूप दिखते हैं। नहीं, इसमें ये तो मैंने ये देखा तो है। कभी देखिए। आपने किसी को गलत तरीके से नहीं नहीं बोला नहीं, उनका? देखिए आप, ये तो नर और नारायण का जो सिलसिला है। अब अगर आप थोड़ा अपने अंदर झांकेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि नर और नारायण जो है कोई दो अलग अलग बातें नहीं है। आप जिसे ढूंढ रहे हो मंदिरों में ना, वो आपके अंदर ही है। बट आप उसे मंदिर में ढूंढ रहे हो, आपको लगता है कि मंदिर में भगवान है, तो आप वहां जा रहे हो। लेकिन नर और नारायण को ये दो अलग अलग बातें नहीं है। जब आप इसको थोड़ा और गंभीरता से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हर आदमी नारायण का ही हिस्सा है। और ये बात आज मैं नहीं कह रहा, ये श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही थी कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। तो ये कहने वाला मैं कोई नहीं हूं कि मैं कह दूं कि हाँ नर और नारायण एक ही हैं। आप शायद एहसास किया या नहीं किया आपने अपने जीवन में, लेकिन परमात्मा का जब जिस दिन आप एहसास कर लोगे ना, आप गलत काम करना नहीं चाहोगे। अच्छा, आप ये कहते हैं, बल्कि सभी कहते हैं कि अन्नदान जो है महादान होता है। हाँ, तो आप उसे किस तरीके से आप उसे कहेंगे आप? देखिए मुझे लगता है कि अन्नदान जो है सबसे श्रेष्ठ दानों में माना जाता है। अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए। जगन्नाथपुरी के साथ एक बहुत फेमस कहानी है कि वहाँ की रसोई में कभी भी खाना कम नहीं पड़ता, चाहे आदमी 10 लाख आ जाए, चाहे आदमी 5 लाख आ जाए। और स्वयं लक्ष्मी माता वहाँ की रसोई की देखभाल करती है। तो जगन्नाथ का आशीर्वाद है। और जगन्नाथ के बारे में बहुत सी ऐसी प्रचलित कथाएं हैं कि हवा के विपरीत दिशा में वहां झंडा लहरा रहा होता है, जो कि इम्पॉसिबल है आज। लेकिन वहां जगन्नाथ पे जो चक्र लगा हुआ है, आप कहीं से भी देखो वो सीधा दिखता है। जबकि ऐसा होता नहीं है, अगर आपने दिशा बदल दी तो सीधा नहीं दिखना चाहिए उसे, लेकिन वो सीधा दिखता है। तो एक साक्षात जो है नारायण वहां पे आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं हूं और मेरी सृष्टि है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं साहब, कोई शक्ति है ही नहीं। वो जब चीजें सामने दिख रही हैं आपके कि 7 मटके रखे हैं, आप अपने यहाँ एक्सपीरियंस करके कहीं भी देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर वाला मटका थोड़ी पक जाएगा। आज जगन्नाथ की रसोई में चले जाइए, सबसे पहले 7वें मटके में भोजन पकता है, सबसे लास्ट में नीचे वाले में। जबकि आग तो नीचे लगी है, नीचे वाले को जल जाना चाहिए। और साइंस इसको क्या कहेगा? भाई रसोई बन रही है और 7 मटके एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाला पकता है, उसके बाद उससे नीचे वाला। तो नीचे वाली रसोई का जो मटके का अनाज है वो पहले जल भुन जाना चाहिए, जी। लेकिन जगन्नाथपुरी में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, भगवान जो है वो मंदिर में है या एक भूखे की थाली में है? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ईश्वर, मैंने आपको जैसा बताया, नर और नारायण दोनों एक ही बातें हैं। आप अगर नारायण को पूज रहे हो और नर को कुछ नहीं समझ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। नारायण और नर, नर भी अगर कोई भूखा है तो नारायण का ही स्वरूप है। और आप उसकी सेवा कर रहे हो तो आप उसी भाव से करो। जैसे भगवान को आप भोग लगाते हो तो आप एक भाव लेके मंदिर में जाते हो कि भगवान अर्पण करें। भगवान तो सब कुछ नहीं खा सकते, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो वो भगवान का स्वरूप ही है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, इसके अलावा क्या लगता है आपको जीवन में? आप ये बताइए। अब मैं कहता हूँ मैं भगवान को ले जाके 21 किलो लड्डू अर्पण कर दूं। वो 21 किलो लड्डू हो सकता है, कई मंदिरों में तो मैंने ये भी होते देखा है कि लड्डू वापस चले जाते हैं बिकने को। भगवान तो उतना खाएंगे नहीं, ठीक है। और अगर वो लड्डू आप खरीद के फुटपाथ पे जो आदमी बैठा है उसके उसको खिला दें, तो नुकसान क्या है?
आप वहाँ 21 किलो का चढ़ावा चढ़ा रहे हो, या आप जाके सोना चांदी पता नहीं क्या क्या दे रहे हो। मुझे लगता है कि देखिए, हम किसको कम मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। आपकी औकात ही नहीं है कि आप उसे कुछ दे सको। ठीक है, तो लोग ये गलत धारणा में चलते हैं कि कहीं पे हम सोना दे दें या फलाना दान कर दें। देखिए, आप देना उसे चाहिए जो वाकई में उसकी ज़रूरत के लायक हो। अच्छा, सनातन धर्म, क्योंकि इस समय जो है पूरा देश सनातन के रंग में रंग चुका है, तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सनातन धर्म के अंदर जो अभी इस समय मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य ने जब ये धर्म की स्थापना के लिए जिस समय बहुत प्रॉब्लम थी, तो शंकराचार्य आए, उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी इस देश के अलग अलग कोनों में, और पूरे भारत में यात्राएं करी थी। तो आज आप देखिए, उस समय जो लोगों ने सोचा था कि ये संस्कृति जीवित रहे, संस्कृति विलुप्त ना हो, इस समय ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सनातन की चर्चाएं बहुत होती हैं, सनातन पे काम नहीं होता। चर्चाएं तो हर आदमी कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग के लिए कर रहा हो, चाहे खुद के लिए कर रहा हो, चाहे वो ये चाह रहा हो कि मैं कुछ सेंसेशनल बोल दूं, सामने वाला आदमी उसके ऊपर कुछ रिएक्शन दे दे। लेकिन सनातन जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, इसने हमें अतिथि देवो भव का एक मैसेज दिया है। ठीक है, इसके अंदर हमें यह सिखाया गया है कि जो आपके दरवाजे पे आ जाए, उसका सेवा सत्कार उसी तरीके से होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि भोग लगा के आप भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे आप ठाकुर जी विराजमान हो आपके यहाँ, चाहे कोई भी देवी देवता विराजमान हो। मंदिरों के अंदर भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई आदमी आए तो उसे भरपेट भोजन मिले, और ताकि वो मंदिरों से जुड़े और आस्था के केंद्र, हमारे धार्मिक संस्कृति के केंद्र बने, और धर्म हमारा क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे। अच्छा, जितना भी लोग धर्म का काम करते हैं उसमें एक ये सबसे पहले ये उद्देश्य रहता है कि पुण्य कमाना है। हम्म। तो आपकी नज़र में पुण्य कमाने का सबसे सरल तरीका क्या है? देखिए, पुण्य कमाना, अब ये सब फैसला आप खुद कैसे करोगे कि आप पुण्य कमा रहे हो कि पाप कमा रहे हो। ये सोच के अगर आप कोई काम करते हो, तो मेरी समझ से यही सबसे बड़ा गलत है कि आप पहले दिन से ये सोच के बैठे हो कि इसका फायदा क्या है। फायदा नफा नुकसान के लिए व्यापार होता है, सेवा नहीं होती। सेवा तो आप सेवा भाव से करते हो, आप ये थोड़ी सोचते हो कि उसका मुझे, आज किसी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि चलो जी आप अरबपति बन जाओ। अब आप ये देखो, क्या वो आदमी मेरे को बक्से ला के पैसे दिलाने वाला है, कहीं से क्या होने वाला है। आप ऐसा भाव क्यों रख रहे हो कि भाई मेरे को उसका फल मिलना चाहिए। सबसे पहले सेवा निस्वार्थ होती है। यहाँ गलत फहमी है लोगों की कि सेवा के बदले आपको कुछ चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, आप अभी शंकराचार्य जी से मिल के आए, उनसे आपकी लगभग 1 घंटे के करीब चर्चा हुई, हम्म। तो अन्नदान का जो है महत्व शास्त्रों में क्या है? देखिए, मैं शंकराचार्य जी को मिला था और वो जगत गुरु हैं। अब मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके आगे बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ, और मेरे को इतना शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। मैं सही बताऊँ तो कि भाई मैं कुछ शास्त्रों पे प्रकाश डाल सकूँ, मैं इतना पढ़ता भी लिखता भी नहीं हूँ इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आप कोई भी, किसी का भी सेवा भाव से कोई काम कर रहे हो, तो आप ये मान के चलना कि वो आपके कर्म किसी आदमी ने लिखे हों चाहे नहीं लिखे हों। एक अदालत ऐसी भी है जहां ये सारे कर्मों का हिसाब होना है। ठीक है, तो जो आप दिन में बोलते हो, जो जैसा सोचते हो, उसका फल मिलना ना मिलना, वो एक अलग शक्ति है जिसके ऊपर निर्भर है। आपके उद्देश्य, आपके परिणाम, आपके जीवन का सफल होना असफल होना, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों पर निर्भर है। आपने जो भी कर्म किए हैं, वो कभी भी आपको जीवन में निराश नहीं करेंगे। कलयुग चल रहा है इस समय, कलयुग में सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। कैसे? अन्नदान, आप किसी का पेट भरो, आप किसी बच्चे को खाना खिलाओ, आपका इससे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है समाज के लिए। अगर कहा जाता है कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ होता है। महादान, हमारे शास्त्रों ने तो यही कहा है हम सबको कि भैया अन्नदान महादान है। और महादान ऐसे ही नहीं कोई बन जाता, क्योंकि अगर आप, अन्नदान का मतलब ये है कि आप, चावल हो सके चावल, आटा हो सके आटा, आलू हो सके आलू, जो आपका सामर्थ्य अलाउ करता है। ये नहीं कि हाँ आप बासमती चावल ही दान करो, नहीं।
और पैसा देने के बजाय मैं समझता हूँ कि किसी भी संस्था में अगर आप पैसा देना चाहते हो, उससे बेटर मैं ये समझता हूँ कि आप उन्हें कुछ सामान दे दो। आप उन्हें बोलो कि यार आपके रसोई में क्या क्या लगता है, आप वो लिस्ट दे दीजिए, उसमें से जो मुझे लगेगा कि मेरे लायक है वो सामान आप लाके उन्हें दे दो, ताकि वो उसका इस्तेमाल करें और आपका अन्नदान भी लग गया। अच्छा, आज की रसोई में क्या बना है? आज की रसोई में दाल और चावल बने हैं, जो कि वितरण में अभी चल भी रहे हैं। और हमारे यहाँ वैसे भी रोज की रसोई अलग होती है, किसी दिन दाल चावल होता है, किसी दिन कढ़ी चावल होता है, किसी दिन आलू चने की सब्जी होती है, किसी दिन छोले होते हैं, किसी दिन आलू पूरी सब्जी हलवा होता है, किसी दिन अमावस्या के दिन खीर होती है। ये हमारे यहाँ कुछ एकादशी को चावल नहीं बनाते हम लोग, तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ ज़्यादातर रोटी, सॉरी, पूरी हलवा और सब्जी होती है, जो हमारा एकादशी में फिक्स है। एकादशी को हम लोग कभी भी चावल नहीं बनाते, और अमावस्या के दिन खीर जरूर बनाते हैं, तो ये फिक्स है। अच्छा, हम आपके घर में, सबके घर में जो भी देख रहे हैं, 9-10 आदमियों का भोजन बनाना ही बहुत, या 4-5 आदमियों का, जो भी फैमिली जिसकी जितनी होती होगी संख्या, बनाना लोगों को सबसे कठिन लगता है। लेकिन आपके यहाँ लगभग रोज 1000-1500 लोगों का भोजन बनता है, हाँ, तो कैसे बनता है? देखिए ये सब नारायण की कृपा है। मैं तो कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। आज भी मेरा मन ये कहता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। हमारा उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं, हमारी सेवा भी नारायण अन्न सेवा है। नारायण अन्न सेवा इसलिए है कि ये नारायण ने शुरू करी है, और नारायण के लिए शुरू हुई है, और नारायण ही जाने आगे क्या होना है। ये रसोई जो अन्न सेवा है, जी, नारायण अन्न सेवा, सुबह कितने बजे खुलती है ये? सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ लोग शुरू हो जाते हैं, भोजन बनाने का कार्यक्रम चालू हो जाता है, रसोइयाँ शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद वो 11 बजे तक पब्लिक के लिए शुरू कर दी जाती है। 3 से 4 घंटे में रसोई तैयार हो जाती है, और फिर वो चलती ही रहती है जब तक लोग आ रहे हैं। शाम के 3:30, 4, 5, जब तक वहाँ पे खाने वाले लोग आ रहे हैं, तब तक रसोई चल रही है। अच्छा, पूरा रूटीन क्या है सुबह से शाम तक का रसोई का? रसोई का रूटीन ये है कि सुबह यहाँ पे 7 बजे के आसपास सबसे पहले मंदिर में आरती होती है। आरती के साथ साथ लोग आ जाते हैं, और वहाँ पे फिर रसोई की साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे खाना बनाने की प्रक्रिया और चूल्हा जलाने से लेके जो भी कटिंग होना है, जो भी चीज़ें आज का डिसाइड हुआ है वो बनना शुरू होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का प्रयास होता है कि पहले भगवान को भोग लगे, भोग लगने के बाद ये रसोई का जो भी अन्न है वो वितरण में जाए। सबसे पहले भगवान को भोग लगता है हमारे यहाँ, और ये तीनों टाइम भोग लगने की प्रथा है हमारी। जैसे सुबह जो बना है वो भी लगेगा, दोपहर में कुछ बन रहा है तो भी लगेगा, और शाम को बन रहा है तो भी लगेगा। अच्छा, मैं ये देखता हूँ, मैंने कई बार आपके यहाँ भोजन भी किया है, कि आपके भोजन में क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों से कोई समझौता नहीं है। जो आदमी जितना चाहे उतना खा सकता है। मैंने देखा भी, लोग पैक भी करा के ले जाते हैं, आप उनको बाकायदा देते भी हैं कि वो ले जाओ। तो देखिए, अब भोजन की व्यवस्था आप दे रहे हो जरूरतमंद को, जरूरतमंद का अगर पेट नहीं भर रहा तो फिर भोजन कराने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम आपको भरपेट खाना नहीं खिलाएंगे। अगर आपका पेट नहीं भर रहा, आपको और चाहिए आप और ले लो। आपका पेट जब तक नहीं भर रहा तब तक आप खाना खाइए। और ये व्यवस्था अन्न सेवा इसीलिए शुरू की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरपेट भोजन मिल सके।